स्वागत है आप सबका फाउंडेशन मैथमेटिक्स के सीरीज में। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के साथ में, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है मैथ को समझने के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है ना। लगभग 20 क्वेश्चन 20 तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब कि 20 टाइप का क्वेश्चन है और फाउंडेशन क्लास है ये। तो बिल्कुल अच्छा से आप लोग हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या आप हमसे जुड़कर बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं परसेंटेज को। x% कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है x/100। 3% का मतलब 3/100। 7% का मतलब 7/100, मतलब 100 में 7, 100 में 3। क्योंकि परसेंटेज का सिंपल मतलब ही होता है पर क्या 100, पर 100 मतलब 100 में कितना, 100 से ही कंपेयर करते हैं। जहाँ आएगा, अगर मान लीजिए लिखा गया है Z%, इसका मतलब क्या हुआ Z/100। अगर लिखा गया है Y% का मतलब Y/100, है ना। अगर लिखा गया है आपको, क्या लिखा गया है यहाँ पे 60%, मतलब क्या हुआ 60/100। इसका मतलब हुआ कि 100 में 60। अगर कहीं लिखा गया है, मान लीजिए लिखा गया है 70% आम सड़ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 आम था जिसमें क्या हुआ 70 सड़ गया है। मतलब हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा, परसेंटेज का साइन है हटेगा, 100 नीचे आएगा। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, समझने का प्रयास करें। छोटा छोटा बात अगर आप समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखा जाए यहाँ पे कुछ और बातों को। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है, देखिए फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं हम लोग, फ्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे, देखिए अगर लिखा गया है यहाँ पे 20%, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, 20/100 कर देंगे, कटा देंगे हम। ये क्या हो गया आपका 1/5। 1/5 कहें या 20% कहें, दोनों बात क्या है बराबर है, दोनों बात क्या है बराबर है, समझ लेना। यहाँ लिखा गया है 40%, मतलब क्या हो गया 40/100, मतलब क्या होगा, कटाइए 20 से तो 2/5 आएगा। 40% मीन्स 2/5, मतलब 5 में 2, या 2/5 का मतलब 40%। समझिए फ्रैक्शन में आ रहा है सभी, समझे ना, बहुत ज़रूरी है जानना ये सब। मान लीजिए दिया हुआ यहाँ पे 33%, मतलब क्या हुआ 33/100। कटा लेंगे हम, कितना आएगा बताइए, नहीं कटेगा, यही आपका क्या हो गया फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, समझ गए ना। मान लीजिए दिया हुआ है 75%, तो क्या हो जाएगा 75/100। कटाइए 25 से, 25 3 75, 25 4 100, 3/4 क्या है 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए बात को बढ़िया से, क्लियर। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है, क्या देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, समझिए यहाँ पे 2, क्या लिखा हमने 200% लिखा, इसका मतलब क्या होगा 200/100। एक तो थोड़ा अलग चीज़ है, कटा देंगे, कितना आएगा 2 आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे 300%, मतलब क्या हो गया बताइए 300/100 कितना होगा, कट जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो एक बात समझ में आ रहा है, ऐसे ही कर देंगे हम लोग 100%, मतलब क्या हो जाएगा 100% मतलब हो जाएगा 100/100, कितना हो जाएगा कट के 1 आएगा। क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना, तो एक चीज़ समझ में आ गया कि 1 का मतलब क्या समझना है आपको 100% समझना है। 1 का मतलब क्या समझना है आपको 100% समझना है, बस ये आपको लॉजिक मिल गया, यहीं से बेस बनता है। क्लियर, क्लियर। यहीं से तो आपसे कोई पूछेगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 500%,
है ना। 6 बराबर क्या हो जाएगा 600%। 600% का तोड़ेंगे उतना ही आएगा, है ना। 9 बराबर क्या हो जाएगा 900%। 10 बराबर क्या हो जाएगा तो 1000%। ये समझ में आ गया ना बात। तो एक शानदार चीज़ यहाँ से सीख ली, एक का मतलब 100%। ये क्लियर हो गया। तो फ्रैक्शन फॉर्म ये हो गया, फ्रैक्शन में बदलने आ गया। अब मान लीजिए ऐसे दिया रहे तो कैसे बदलेंगे आप, कैसे चेंज करेंगे आप, ये भी सीख लीजिए। फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये भी सीखना जरूरी है ना। देखिए छोटे छोटे बात समझ लेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। फ्रैक्शन, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से किस में, परसेंटेज में। देखिए ए बाई बी दिया है, क्या करना है आपको, ए बाई बी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में। मतलब समझिए यहाँ पे 2/5 दिया है, मतलब क्या हुआ 2/5 इंटू 100%, मतलब क्या कटा लीजिए कितना आ गया 20 आ जाएगा। 20 तो ना 40% क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये जानना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। 1/ दिया है यहाँ पे कितना 7, क्या होगा तो 1/7 इंटू 100। अभी बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। 100/7 हो जाएगा, कितना होगा 100% हो गया। 100/7 कटाएंगे तो 14.98 2/7%, है ना। ऐसे हो जाएगा आपका। क्लियर, समझ रहे ना। चलिए ये जानना जरूरी है। यहाँ दिया है 33 1/3%, इसका मतलब क्या हुआ तो सॉरी इतना, मतलब कि परसेंट अगर दिया है इतना दिया है, जैसे फ्रैक्शन में आ गया ना, इतना परसेंट दिए, थोड़ा अलग कर दे रहे हैं हम, ये फ्रैक्शन से बदलने आ गया ना आपको, तो कैसे हो जाएगा बताइए। तो इसको पहले तोड़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे ही आ सकता है फ्रैक्शन। कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा, है ना। परसेंट, और परसेंट का मतलब क्या 100/3, नीचे 100 कर देंगे, नीचे 2 जीरो कर देंगे। परसेंट का मतलब क्या, नीचे 2 जीरो, परसेंट हटेगा नीचे 2 जीरो आएगा, कट जाएगा 1/3। मतलब समझिए यहाँ हमने क्या सिखाया, यहाँ एक नया चीज़ सिखा दिया कि यहाँ पे अगर इस तरह रहेगा, है ना, फ्रैक्शन में रहेगा इस प्रकार से, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार रहेगा तो हम लोग ऐसे बदल देंगे, ऐसे। परसेंट पर आएगा, परसेंट हटेगा तो फ्रैक्शन ये हो जाएगा, है ना। परसेंट भी रहेगा फ्रैक्शन में तो ऐसे आएगा 1/3 मतलब इतना परसेंट। समझ में आया कि नहीं आया। 1/3 मतलब इतना परसेंट, इतना परसेंट मतलब 1/3। ये बहुत ज़रूरी है, आगे चल के समझ में धीरे धीरे आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ आता है पॉइंट में। जैसे देखिए यहाँ पे डेसिमल्स आता है, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल्स। जैसे मान लीजिए दिया है 2.5%, तो इसको पहले समझिए क्या है, इसका मतलब क्या हो बताइए। 2.5% का मतलब क्या, तो 2.5% का मतलब हुआ कि 2.5 रखेंगे, बट्टा परसेंटेज हटेगा 2 जीरो आएगा। अब क्या हो गया, एक और ई हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा, तो कितना हो गया 25/100। समझ गए ना। कटा लेंगे इसको, 25/100 1000 हो जाएगा, कटा लेंगे हम तो कितना आएगा, कटाएंगे तो बताइए, कटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 से कटाएंगे, 5 × 25, 25 से कटा लीजिए ना, 25 × 1/40, कितना आ गया 1/40। समझ गए ना। तो इस पॉइंट से नहीं घबराना है, एक बात ये समझ गए। दूसरी बात भी समझा रहे हैं, देखिए इस पॉइंट से ये कटा लिए हम, 40 ना है 40। इससे एक और समझिए, अगर मान लीजिए दिया है सिर्फ यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे कितना, तो 2.5 दिया है, इसको बदलना है परसेंटेज में। किसे बदलना है आपको, परसेंटेज में। तो करना क्या है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 100 से। किससे करना है मल्टीप्लाई, 100 से करना है। अगर 2.35 दिया है, किसे बदलना है परसेंटेज में, तो 100 से गुना कर दीजिएगा, मतलब ये हो जाएगा 2.5 इंटू 100%। एक साथ बहुत सारी चीज़ सीख ली, कितना हो जाएगा बताइए 250%। 250% हो गया। समझ गए ना। तो इसमें बहुत सारा चीज़, इसलिए बोलते हैं 10 मिनट जो शुरुआत का होगा वो बहुत ज़रूरी होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। क्लियर। अब आते हैं कुछ और बातों को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलना ही चलना है हम लोगों को। ठीक है,
क्वेश्चन पे तो चलना ही चलना है, शुरुआत की 10 मिनट बहुत ज़रूरी होता है सीखना। अब समझिए यहाँ पे एक बात, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे यहाँ दिया है 30 आउट ऑफ 500, चाहे 300 आउट ऑफ 500 है ना। मतलब क्या होगा, मतलब समझिए इसको परसेंट में कैसे बदलेंगे हम लोग, सब तरीका है ये समझने का। एक चीज़ समझा रहे हैं, मतलब क्या है कि टोटल क्या है, टोटल समझिए, टोटल जो है, टोटल आपका x है, कोई चीज़ क्वांटिटी, मान लीजिए टोटल नंबर आपका x है, 500 का एग्ज़ाम दिया आपने, 300 नंबर आया, कितना परसेंट आया, तो यहाँ व्हाट परसेंट, तो टोटल x है। ऑब्टेंड आपको मिल रहा है कितना, ऑब्टेंड कितना है, ऑब्टेंड मिल रहा है आपको a%। तो कैसे निकालेंगे, a% फाइंड करना है हमको। देखिए क्या करेंगे हम, ए आपको मिल रहा है, परसेंट नहीं, ए मिल रहा है, तो आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए रिक्वायर्ड परसेंट क्या होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज बराबर, तो लिख देंगे, देखिए ए ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल x इंटू 100, बस यही फॉर्मूला है। जैसे यहाँ देखिए कितना होगा परसेंटेज बताइए, 300/500 गुना 100, कटा देंगे हम, 60/25 300, 60% आपको क्या आ गया आंसर। मतलब 500 में 300 नंबर आपको आया है, तो कितना होगा, 60% होगा। समझ रहे ना, टोटल उसी के बात को हम लिखा है यहाँ पे, कंसेप्ट हो गया आपका, ये कंसेप्ट हो गया। क्या लिखे हैं यहाँ पे देखिए, टोटल x है, मिला है आपको a, तो रिक्वायर्ड परसेंट क्या होगा, a बटा टोटल गुना 100। समझ गए ना, क्लियर, ये बात भी जानना जरूरी था। अब सुनिए एक और चीज़ समझिए, x% ऑफ ए का x% का मतलब क्या है, समझिए एक और चीज़ निकलेगा इसमें से। इसका मतलब हुआ x इंटू, या ऐसे a इंटू x/100, a इंटू x/100, ये हो गया। मतलब क्या हुआ समझिए यहाँ पे, मतलब हुआ, एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है क्या, 5% ऑफ 600 क्या हो जाएगा बताइए, बराबर हो जाएगा 600 इंटू 5/100, यहाँ से कट जाएगा, 6×5 = 30 आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, क्लियर। यहाँ देखिए कह रहे क्या, 300% ऑफ 1800 का 300% बताना है, तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे बताइए, 1800 इंटू 300/100 कट गया, 30 बताइए 5400। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, आता है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ये सब चीज़ समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको। और फिर क्वेश्चन जो दिए हैं ना, बहुत सारे 20 क्वेश्चन, उससे तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। अब एक और बात समझिए यहाँ पे, इससे एक चीज़ समझ में आया कि x% ऑफ a या a% ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा आपको, तो x इंटू a/100, तो हम क्या देख रहे हैं, x a/100, और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे क्या मिला है भी x a/100। दोनों से समझ में आया यहाँ पे कि x% ऑफ a बराबर a% ऑफ x, दोनों बात क्या है, बराबर ही है। एक बात भी समझिए बढ़िया से, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। समझ गए बात को बढ़िया से, इतना चीज़ समझ में आ गया ना। बहुत सारा चीज़ ना परसेंटेज में है, 10 से 15 मिनट शुरू का जो बर्दाश्त कर लेंगे उनका तो काम बन जाएगा। यहाँ समझिए, आप निकालेंगे अगर जैसे 400% ऑफ 30 कितना होगा, तो हमने क्या कहा है
कि 30 इंटू 400/100 कर दीजिए, कट जाएगा। 4 3 12 120 आएगा। या 30% ऑफ 400, तो क्या लिखेंगे? 400 इंटू 30/100 कट जाएगा। 4 3 12 120। तो हम कह सकते हैं क्या कि 400% ऑफ 30 या 30% ऑफ 400, मतलब 30% ऑफ 400 400 या 400% ऑफ 30 दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। समझ रहे ना? ये चीज़ें समझने वाली है, आपको जानना पड़ेगा। इतना सारा बात आप जान गए तो क्वेश्चन आगे जो है आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें हो सकता है, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो, ठीक है ना। और चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ही आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करा कर देगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यहाँ देखिए। पहला सवाल है, इफ़ 25% ऑफ ए नंबर इज 80, व्हाट इज द नंबर? कोई नंबर है जिसका 25% निकालने पे क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। तो हम प्रॉपर मेथड से सिखा रहे हैं हर कुछ बनाना, ट्रिक, कंसेप्ट सब जो है ना जरूरी होता है, लेकिन पहले प्रॉपर मेथड जानिए, फिर ट्रिक भी समझ में आएगा और अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या है यहाँ पे, देखिए, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। नहीं पता कौन सा नंबर है, तो मान लिया नंबर क्या है हमारा? एक्स है। तो देयरफॉर इस एक्स का 25% है ना, 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100 कितना है? 80 है। 25% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है जिसको हमने एक्स मान लिया, उसका 25% निकालेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स का मान बताना है। यहाँ आप ही देखिए, इस 25 से कट जाएगा 100 4 बार में, तो x/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 80 हो गया। तो आप बताइए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, तो कितना होगा? 4 × 8 80, मतलब कितना हो गया? 320 हो गया। और ये आपका ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ज़्यादा ट्रिक मत अप्लाई कीजिए, ट्रिक जानने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। ट्रिक तो हम बहुत सारा बताएंगे, अरे परसेंटेज या हर चैप्टर पर ट्रिक है, लेकिन पहले समझिए मेन बात को। 25% ऑफ नंबर इज 80, व्हाट इज द नंबर? नंबर नहीं पता था, एक्स मान लिया हमने, एक्स का 25% निकाला, 80 आया, सोल्व किया, 320 आया। समझ गए ना? समझ गए ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है यहाँ पे कि कोई भी नंबर हो, अगर एक्स यहाँ पे हो, एक्स है ना, एक्स हो, एक्स कोई नंबर हो, और इसका क्या है ना, a% दे रहा है, a% क्या है? b है। तो क्या कीजिएगा आप? x का माने इस x का इस तरह निकाल लीजिएगा और b के इक्वल कर लीजिएगा, क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। यही बात है बस, जिसको हमने बनाया यहाँ पे। चलिए, आज का दूसरा सवाल एक लाजवाब सवाल है, जो बहुत सुंदर चीज़ सिखाएगा आपको। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? बाई व्हाट % शुड 200 बी इंक्रीज टू बिकम 260? 200 था पहले, 200 से मतलब 200 था, 200 से 260 हो रहा है, तो कितना % इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना, बढ़ा है ना, कितना %? इंक्रीज % निकालना है। चलिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत ही सुंदर सवाल है। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या यहाँ पे? टोटल इंक्रीज वैल्यू, क्या लिखेंगे? इंक्रीज्ड वैल्यू आई है यहाँ पे, इंक्रीज्ड वैल्यू कितना होगा? तो 260 में से 200 घटा देंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। इसलिए इंक्रीजिंग परसेंटेज, क्या लिखेंगे आप? इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? बताइए, इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या होगा? इंक्रीज % क्या होगा? देखिए,
तो जितना अंतर आया है उसको लिखते हैं ऊपर बट्टा, है ना, टोटल शुरुआत का 200 गुना 100, यहाँ कटा देंगे यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा, 30%। नहीं समझ में आया? मतलब होगा, यहाँ समझिए कॉन्सेप्ट को कि अगर ऐसा है कि कोई क्वांटिटी ए है और ये यहाँ पे क्या हो जा रही है, बी हो जा रही है। हो सकता है कि ये बढ़ी हो सकता है ये घटी हो, कुछ भी हो सकता है। ए से बी हुई है, तब ए से बी हुई है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो समझिए, मान लीजिए वो काम एक्स हुआ है, एक्स इंक्रीज एक्स डिक्रीज हो गई, यहाँ से यहाँ जब गई है वो, तो या तो घटी होगी चाहे बड़ी होगी, तो एक्स चेंज होगा। क्या होगा आपका? चेंज, लिखा हमने चेंज। तो इसीलिए चेंज परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एक्स बाई पहले वाला इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल वैल्यू ए इंटू 100। यही तो किया हमने। 200 से 260 हो गई, कितना चेंज हुआ? 60 का 60 बट्टा इनिशियल 200 इंटू 100, 30%, है ना। ये हो गया फार्मूला आपका। इसी पर बात करते हैं हम लोग। है ना, आपको एक बात दिमाग में रखना है कि चेंज जो होता है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग, नीचे मैंने डिक्रीजिंग, ऊपर मैंने इंक्रीजिंग। समझ रहे ना? इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना, टोटल इंक्रीज्ड वैल्यू 60 निकला, इतना निकाल दिया हमने। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 20%, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एंड देन इंक्रीज्ड बाई 20%, व्हाट इज द नेट चेंज। एक छोटा सा इसके लिए टेक्निक बता देंगे हम, लेकिन पहले समझिए। कोई नंबर है जो पहले 20% घट जाता है, फिर 20% बढ़ जाता है, तो नेट चेंज आखिर इस काम में कितना चेंजिंग हुआ है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन का तरीका होना चाहिए बहुत अच्छा। लेट नंबर इज इक्वल टू 100, कितना नंबर मान लिया हमने? 100। तो नाउ, है ना, इफ 20% डिक्रीज, शॉर्ट में लिखते हैं डिक्रीज कर रहा है 20%, तो बोलिए क्या करेंगे? तो नंबर क्या हो जाएगा बताइए, कितना होगा? तो 100 पहले था, है ना, और 100 का कितना कमी हो रहा है? 100 में 20% कम हो रहा है, तो 20/100 घटा देंगे, कितना कट गया? 20 आया। मतलब 100 माइनस 20 कितना होगा? 80 हो जाएगा। समझिए ध्यान से, बाद में और कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए ऐसा किए हैं ना कि हो सकता है हम 100 माने, हो सकता है बाकी दूसरा कोई नंबर आए। तो कहने का मतलब है कि क्या किया हमने? 20% घट रहा है, 20% घट रहा है किसका? 100 का। तो 100 का 20% निकालेंगे, यहाँ पे 20 आएगा, तो नंबर कितना बचेगा? अब 100 पहले था, 100 में से 20 घट गया तो 80 बच गया, इसलिए घटाए हैं हम। समझ गए ना? अब फिर कह रहा है कि अब जो 80 आया है इसमें कह रहा है 20% बढ़ाने के लिए। अगेन मैंने पुनः, मेथड जरूरी है, अगेन इंक्रीज्ड 20%, तो नंबर क्या हो जाएगा बताइए? 80 रहेगा पहले से, और 80 में कितना करना है? 20% बढ़ा के जोड़ देना है। 80 का 20% निकालेंगे यहाँ पे अलग, और क्या करेंगे? 80 में जोड़ेंगे, तब ना पता चलेगा लास्ट में कितना आया। तो क्या होगा? देखिए कट जाएगा दोनों जीरो, 8 दूना 16 हो गया 96। अब सुनिए यहाँ पे, अब हमसे क्या पूछा है? नेट चेंज। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, हमारे पास 20% घटाने पर पहले से नंबर कितना माने हैं? नंबर माने हैं 100, और लास्ट में कितना आया है? 96 आया है। तो चेंज कितना हुआ है? देखिए चेंज कितना है? 100 में से कितना करेंगे? 96, कितना आ गया? 4 आ गया। 4% नहीं, सिर्फ 4 आया है, तो इसलिए चेंज परसेंट कितना होगा? तो 4 × 100। अभी हमने बताया है ना यहाँ पिछले क्वेश्चन में
कि चेंज निकालते हैं इंटू 100 बाई कितना, इनिशियल कितना था 100 था, कट गया, कितना आ गया आपका 4%, कितना आ गया 4%। क्या बताइए, यहाँ घटा है ना, यहाँ घटा है, यहाँ पे डिक्रीज है, डिक्रीज किया है 4%, आंसर हो गया 4% डिक्रीज, कितना है 4% डिक्रीज, समझ गए ना, कम हो गया है, 100 से कम आ गया है, चेंज मतलब डिक्रीज परसेंट निकालेंगे यहाँ पे, समझ गए ना। इसका बहुत सुंदर लोग ट्रिक बताता है, हम भी बता सकते हैं। ट्रिक देखिए क्या होता है कि कोई नंबर x है, ये कोई नंबर है, इससे पहले क्या हो रहा है कि x% आपका बढ़ रहा है और फिर x% घट रहा है, सेम x% घट रहा है, फिर क्या हो रहा है, x% बढ़ रहा है, मतलब ये काम कर रहे हैं, पहले घटा रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो नेट चेंज क्या होगा, तो नेट जो चेंज होगा है ना, वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज परसेंट में निकलेगा, और क्या होगा तो x²/100, ये फार्मूला मिलता है हमको, x²/100, ये फार्मूला हम लोगों को मिलता है। जैसे कितना था हमको 20% घट रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो इस लॉजिक पर देखेंगे आप, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, सोचिए क्या मिलेगा यहाँ पे। तो 20 स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुना करना, अब बेटा 100 कट गया, कितना आ गया 4%। 4% क्या हमेशा डिक्रीज आएगा, डिक्रीज में आता है हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिक्रीजिंग होता है। तो परफेक्ट एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक लॉजिक से तरीका से बताया हमने। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिए बढ़िया से। If the price of an item increase from 400 to 460, find the percent increase। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, If the price of an item from 400 to 460 इंक्रीज किया है, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे टोटल इंक्रीज, क्यों लिखा जा रहा है बार बार ऐसे, IN टोटल इंक्रीज्ड वैल्यू कितना होगा, तो 460 माइनस 400, 460 माइनस 400 कितना होगा 60 होगा, टोटल इतना इंक्रीज वैल्यू आपका है, ठीक है ना। तो इसलिए इंक्रीज परसेंट क्या होगा, तो हमने कहा है 60 लिखिए, जितना इंक्रीज किया उसको लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन क्या, अपॉन क्या कीजिए बताइए, इनिशियल वैल्यू पहले वाला वैल्यू, तो 400, ठीक है, ये कट जाएगा 15 बार में, कितना हो गया 15% हो गया, ये क्या हो गया आपका 15%। फिर याद दिलाना चाहेंगे कि अगर कोई क्या है ना, वैल्यू ए है शुरू में, ए से बी हो गया है, तो चेंज क्या हुआ XY, चेंज कैसे होता है, या तो बढ़ा होगा या घटा हुआ, तो ये चेंज परसेंट कैसे निकालते हैं, तो हमने डिस्कस किया है पहले भी, अभी भी कर दे रहे हैं। चेंज परसेंट क्या होता है, तो एक्स चेंज हुआ है उसको लिखेंगे इंटू 100 बाई इनिशियल वैल्यू, इनिशियल ए, बस यही तो हमने किया है यहाँ पे, चेंज इंटू 100 बाई इनिशियल, और यही क्या हो गया आपका एक मास्टर कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है समझना, जानना और बनाना। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। समय लगता है हर चीज़ को सोल्व करने में, बनाने में, ठीक है। 40% ऑफ 250 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सब चीज़ इसलिए जानना जरूरी है ना कि दिमाग खोलेगा। 40% ऑफ 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, कह रहा है कि 250, 40% ऑफ 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
सबसे पहले देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें दो क्वेश्चन छुपा है, दो कंसेप्ट छुपा है। 40% ऑफ 250 लिखेंगे 40% ऑफ 250। बिल्कुल मेथड से सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको अभी, फिर बाद में देखा जाएगा ट्रिक और अलग अलग क्वेश्चंस। कितना होगा देखिए 250 इंटू 40/100 क्या होगा, कट जाएगा ना यहाँ पे, कितना हो गया 25 चौका 100। अब 100 आ गया। अब ये जो 100 आया इसके बारे में कह रहा है क्या कि जो 40% ऑफ 250 250 का जो 40% आया है वो कितना परसेंट है 200 का, 200 कितना परसेंट है नहीं पता, कितना परसेंट नहीं पता हम लोगों को। सोल्यूशन करेंगे यहाँ, फिर लिखेंगे नाउ कितना परसेंट लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू एक्स, मतलब x% मान लीजिए। देयरफॉर 200 का x% कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 200, जो इस 100 आया है इसका वैल्यू वो 200 का कितना परसेंट है तो नहीं पता हमको, तो क्या करेंगे हम लोग x मान लिया हमने कि x% है तो 200 का x% 100 आएगा। चलिए 200 इंटू x/100 इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ देखेंगे आप क्या हो जाएगा बताइए 2x इज इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू क्या होगा 100/2 कट जाएगा, कितना आएगा 50 आएगा। तो 50% आपका आंसर होगा 50%। हम मेथड से कर रहे हैं, अगर ट्रिक से बनाते चुटकी में बन जाता, लेकिन पहले मेथड समझिए। हमने क्या कहा कि 40% ऑफ 250 इज द व्हाट परसेंट ऑफ 200, 200 का 250 का 40% जो आएगा वो 200 कितना परसेंट है, सही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ 20% मोर देन, इफ़ फिर से पढ़िए समझिए, कह रहा है इफ़ ए इज 20% मोर देन बी देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको भी मेथड से बनाएंगे और एक ट्रिक बताएंगे आपको, समझिए बढ़िया से। लेट नंबर इज इक्वल टू 100, मान लीजिए नंबर मान लिया हमने 100, ठीक है ठीक है। चलिए तो इसलिए देयरफॉर ए इज 20% मोर देन बी, ए क्या है बी से 20% और ज़्यादा है। अब 100 माने हैं, किसके लिए माना जाए बताइए। अच्छा इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग, लेट ऐसे बीज नंबर, कैसे इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। नंबर कह रहे कि ए इज 20% मोर देन बी, ए जो है बी से 20% ज़्यादा है। अच्छा इसको अपने भाषा में बनाते हैं हम, ठीक है ना, तरीका से कट गया। ठीक है चलिए थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे इसको, लिखेंगे सॉल्यूशन कैसे, इफ ए इज 20% मोर देन बी, ए क्या है बी से 20% ज़्यादा है, तो लिखेंगे लेट बी इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो देयरफॉर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, क्योंकि बी का मान 100 है तो ए का मान क्या होगा 20% अधिक। तो 100 पर 20% क्या है, जब 100 पर निकालेंगे तो फिर नहीं वैल्यू आएगा। 20% मतलब 20, 30% मतलब 30, 40% मतलब 40। जब 100 पे काउंट करेंगे तो क्या होगा, उतना ही आएगा ना। तो 20% ज़्यादा है, मतलब अगर बी का मान 100 लिया हमने तो ए का मान क्या है 120 है। इसलिए डिफरेंस कितना है बताइए, तो 120 माइनस 100 कर देंगे, एक ही कॉन्सेप्ट सब कुछ बनाएगा, 20 आ गया डिफरेंस। अब रही बात करें कि बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो लिखेंगे बी कितना परसेंट कम है ए से, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंट बराबर क्या होगा, देखिए लिख देंगे 20 ऊपर चेंजिंग 20 हुआ है बटा किस पे लेस देन ए है ना,
ए की तुलना की जा रही है, ए पर कंपेयर की जा रही है, लिखेंगे ए का मान कितना है 120 है इंटू 100, कट गया है ना, क्लियर। कटाएंगे 6 आएगा, 100/6 मतलब 50/3, कटाएंगे 16.2/3%, थोड़ी 49 50/3 यह जाएगा आपका, है ना। ये एक शानदार तरीका रहा, बहुत क्वेश्चन इसे पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इफ यहाँ पे समझने का प्रयास करें, अ स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, बताया ना शुरू में कंसेप्ट हमने। तो क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क आउट ऑफ 500, फाइंड द परसेंटेज। कोई बच्चा है जो 500 नंबर का एग्जाम हुआ है, उसमें से 360 नंबर लाया है, तो कितना परसेंट लाया है। बहुत ही सुंदर बात है ये। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क कितना है 500, ऑब्टेन्ड कितना प्राप्त किया है वो, ऑब्टेन्ड मार्क कितना है 360 है, तो परसेंटेज मार्क कितना होगा, देयरफॉर परसेंटेज मार्क कितना होगा। देखिए तो क्या करना है आपको, जितना मिला है उतना बटा टोटल इंटू 100, है ना। चलिए कटा देंगे, ये कितना आ जाएगा बताइए। 360 में 5 से भाग करेंगे तो दुनिया जानती है कि 72 आएगा, 72%। ये हो गया ना। इसका छोटा सा लॉजिक क्या है देखिए, पहले टोटल मान लीजिए, टोटल मार्क बहुत बार पूछता है, बहुत यूजफुल भी है। कितना है, x है। ऑब्टेन्ड मैंने मिला, कितना मिला, a मिला, a। परसेंटेज मार्क्स कितना होगा, बराबर देखिए क्या कीजिएगा आप, जितना मिला इसको ऊपर रखिएगा, टोटल नीचे रखिएगा इंटू 100, बस यही आपको आंसर दे देगा परसेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, समझने वाली है, जानने वाली है, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता है। क्लियर समझ में आ गया बात। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाई 10% एनुअली, हर साल 10% बढ़ जाता है किसी शहर की जनसंख्या। व्हाट इज द इंक्रीज आफ्टर 1 ईयर इफ करेंट पॉपुलेशन इज कितना 50,000। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। क्लियर, मतलब सिंपल सी बात है कि 50,000 किसी टाउन की पॉपुलेशन है और वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो कितना इंक्रीज करेंगे एक साल बाद। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर देखिए 10% इंक्रीज कर रहा है एक साल। व्हाट इज इंक्रीज्ड आफ्टर 1 ईयर, कितना इंक्रीज करेगा। चलिए टोटल कितना है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन लिख दीजिए, कितना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, इंक्रीजिंग कितना होगा, इंक्रीजिंग को लिखते हैं शॉर्ट में INC, ठीक है ना। क्या हो जाएगा देखिए, इंडियन करेंसी मत समझिएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 50,000 जो दिया है, इससे कितना निकाल देंगे हम लोग 10%, बस और कुछ नहीं करना है। 10% मतलब 10/100 कटा देंगे यहाँ पे, कितना होगा 5,000। 5,000 क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा एक साल में, और यहीं पे आपका आंसर है। और आपसे ये पूछता है लास्ट में कि टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद कितना होगा। तो 50,000 प्लस 5,000 कर देते हैं, कितना होता
55,000, समझ रहे ना, इतना हो जाता। तो ये समझना है हमको, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसमें क्या है, x का a% निकालना है या a का x% निकालना है। सिंपल समझिए, बताया था ना हम कि x% ऑफ a क्या होता है बताइए, होता है a इंटू एक्स बाई 100। बस इतना ही तो बात थी। 50,000 का 10%। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चन को देखना जरूरी होता है, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। बाद में मत बोलिए कि नहीं बताए थे। चलिए, ये सब हो गया। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। इफ़ 60% ऑफ ए नंबर इज 90, कोई नंबर इसका 60% क्या है, 90 है। व्हाट इज द 40% ऑफ डैट नंबर, तो उसी नंबर का क्या बोलते हैं 40% कितना होगा। हमको नंबर ही नहीं पता है, तो कैसे बनाएंगे सोल्यूशन, कैसे करेंगे सोल्यूशन मेथड से। तो लेट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका। ठीक है, अब लिखेंगे देयरफॉर इस x का 60%, 60/100 कितना हो जा रहा है आपका, 90 हो जा रहा है। तो आप ही बताइए, यहाँ पे एक कट जाएगा इससे, तो 6x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 90 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से गुना हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, गुना मत कीजिएगा, बस अलग अलग रखिए, बट्टा 6 क्या होगा ये, 15 छक 90, 150, 150 हो गया। अब नंबर तो पता चल गया हमको। अब हमको निकालना क्या है, अब इसी नंबर का 40% पूछ दिया आपसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 40% क्या होगा। सो 40% ऑफ कितना, 150 इज इक्वल टू क्या होगा, 150 गुने 40/100। कट गया कट गया कट गया कट गया, 15 चौका 60, और ये आंसर क्या हो गया आपका, 60 हो गया। टिक तो मार सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। समझ रहे ना बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से आप मतलब किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है आपके लिए, बहुत ही सुंदर सवाल है। अगला सवाल क्या है, अ सैलरी ऑफ 20,000 इज इंक्रीज्ड बाई 15%, व्हाट इज न्यू सैलरी। वाह, बहुत सुंदर। किसी आदमी का सैलरी है 20,000 रुपया, उसमें 15% बढ़ गया, तो नया सैलरी कितना मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग लिखेंगे सीधे, एक इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज्ड अमाउंट कितना होगा, कितना पैसा बढ़ा। देखिए क्या हो जाएगा, तो 20,000 था, इसका कितना करेंगे हम, तो 15/100 कटा देंगे हम, 15 दूना 30 लिखेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा। समझ रहे ना, कितना हो गया आपका, 3,000 रुपया हो गया। इतना रुपया बढ़ रहा है, तो न्यू सैलरी क्या होगा, न्यू सैलरी क्या हो जाएगा बताइए। तो 20,000 रुपया जो पहले से था, उसमें कितना ऐड कर देंगे, 3,000 रुपया ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 23,000 रुपया हो जाएगा। समझ गए ना, यही आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन देखिए और बना के डालिए। कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, थोड़ा सा शुरुआत के 10 से 15 मिनट वीडियो देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आइए बालक हम लोग देखें 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन की कहानी क्या है, देखिए। इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, किसी नंबर को 25% बढ़ाया गया है, तो वो कितना हो गया है, बिकम 125, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बहुत बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन, पता नहीं कि हमारे पास नंबर कौन है, लिखेंगे लेट, मैंने मान लिया लेट ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना हो, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर इस x में x का कितना 25%,
माने x का 25% बढ़ा दिया गया, इस x में जोड़ दिया गया, तो ना पता चलेगा कितना बढ़ा है। भैया देखिए ओरिजिनल नंबर x था, उसका 25% निकाल दिया हमने, 25% निकाल दिया, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 125 आएगा। कितना आएगा 125 आएगा। ये तो कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, 25% इंक्रीज किया गया है, तो मतलब क्या होगा, कोई नंबर आएगा x, उसमें उसका 25% निकाल के जोड़ देंगे तो 125 आ गया। चलिए अब आप कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं। 100 इंटू, देखिए क्या हो गया x प्लस 25x बाई 100, हम नहीं कटा रहे हैं क्योंकि हमको कुछ फ़ायदा दिख रहा है, वो आपको बुझा जाएगा तुरंत। तो 100 गुने x कितना होगा 100x प्लस 25x बट्टा 100 इज इक्वल टू 125। बट्टा का जोड़ तो आता है ना, फ्रैक्शन का एडिशन। चलिए 125x हो गया, और जो नीचे है आके गुना हो जाएगा इधर, फिर x इक्वल टू क्या होगा 125 गुना 100 बट्टा कितना 125, जो गुना था यहाँ पे मल्टीप्लाई था, आके डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर कितना मिला हमको बताइए, आंसर कितना मिला, आंसर मिला हमको 100। देखिए वो तो देखने से ही लग जाता है ना कि क्या आंसर आएगा, लेकिन हमको मेथड प्रॉपर, बहुत लोग को मेथड ही नहीं आता है, तो मेथड जानने के बाद ट्रिक तो आप खुद खोजेंगे भाई। अब मेथड से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, मेथड से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो क्या होगा, ट्रिक भी आपको बनाने आ जाएगा, ट्रिक बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाने आएगा, क्वेश्चन बनाने आएगा, समय बचेगा, समय बचेगा, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कौन सा क्वेश्चन 12 नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 45। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 45, हमको नहीं पता, लिखेंगे सोल्यूशन में कैसे। 150 का कितना परसेंट, तो x लिख दीजिए, x% बराबर 45 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 150 150 इंटू x अपॉन 100 इक्वल टू 45, क्या होगा कट जाएगा ही। चलिए 15x और भी कटा सकते थे लेकिन नहीं कटा रहे हैं हम, 45 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, x इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो 45 45 इंटू 10 अपॉन 15 15 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 का है ना, क्या कर रहे हैं 30% आंसर आएगा, 30%, 150 का 30% 45 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो कुछ दम ही नहीं था, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, नॉर्मल चीज़ है। ऐसे देखिए बहुत लोग कहेगा ट्रिक बनाओ, ट्रिक क्या ट्रिक बनाए भाई, क्या ट्रिक बनाए, नो ट्रिक, सिंपल चीज़ों को समझिए, और माना कि 1% था 45, इसको वैल्यूट कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी होगा पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन परसेंटेज से ही, लेकिन थोड़ा सा रियल लाइफ का यूज है इसमें। तो रियल लाइफ में देखिए क्या है, ये शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 20% अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसी ऑब्जेक्ट का कुछ भी हो उस पर 20% अधिक बढ़ा देता है, दुकानदार लोग ऐसा करता है। फाइंड द मार्क प्राइस इफ़ कॉस्ट प्राइस इज कितना है 500 रुपया, कॉस्ट प्राइस दे दिया और उससे 20% अधिक जोड़ के बताना है, तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट का दाम कितना है 500 रुपया है, इस पे 20% क्या करना है हमको बढ़ा के लिखना है, तो यहाँ पे कितना लिखाएगा यही पूछ रहा है आपसे। बस सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, सीपी माने कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपया है, सीपी कितना है 500 रुपया है ना, कितना बढ़ाना है हमको 20%, तो इसीलिए एमपी मार्क प्राइस कितना होगा। देखिए तो 500 रुपया तो पहले से था ही, 500 में कितना बढ़ाना है 20%, 20 बटा 100 कर देंगे, तो कट गया 2 0, तो 500 प्लस 500 प्लस 5 इंटू 20 100 आएगा, कितना होगा 600 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना, बिल्कुल डेली लाइफ में क्वेश्चन आता है यह, ठीक है ना, क्लियर, समझ गए बात को बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल इन ए क्लास ऑफ
200। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इफ़ 35% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स इन ए क्लास ऑफ 200, 200 बच्चों का क्लास है जिसमें 35% क्या है, लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे? तो सिंपल सा तरीका है, समझिए। सॉल्यूशन देखिए, टोटल स्टूडेंट कितना है बताइए। तरीका सिखा रहे हैं आपको, बस ट्रिक से तो कोई बना देगा। बराबर 200, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 200 एंड गर्ल्स कितना होगा, टोटल गर्ल्स कितना होंगे बताइए। 200 का कितना, तो 35%, 35% हटेगा, मैंने इतना दिया है आपको, मतलब 200 का कितना, 35/100 कट जाएगा। 70 लड़कियां हैं, जब 70 लड़कियां हैं तो टोटल बॉयज़ कितना होंगे बताइए। तो 200 लड़के थे, 70 लड़कियां थी, बच गया 130 लड़के। समझ गए ना, ये तरीका हो सकता था। अच्छा, एक और तरीका हो सकता था क्या, देखिए कि गर्ल कितना थी बताइए, 35%। तो इससे समझ में आता है कि बॉयज़ कितना होंगे बताइए, बताइए कितना होंगे, तो 65%। पूरा लेके 100% होता है ना, तो 35% क्या है, लड़कियां हैं, 65% क्या होगा, लड़के होंगे। तो बॉयज़ कितना हो जाएंगे बताइए, तो 200 पूरा था, पूरा का 65% कितना आता, तो 130 आता। तो क्विकली ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि हम चाह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल इस सीरीज में, फाउंडेशन सीरीज है, इसमें सिर्फ मेथड पे फोकस करें। मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही लाजवाब सवाल, अगला सवाल भी है। ए नंबर इज, कह रहा है क्वेश्चन क्या, ए नंबर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 80 to 100, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार इसे क्वेश्चन बनाए हम लोग, बना सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। टोटल चेंज, टोटल इंक्रीज्ड, क्या लिखेंगे, इंक्रीज, बराबर कितना होगा, 100 में से कितना घटाएंगे, 80 घटाएंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब हमने कहा कि एक कोई नंबर है, यहाँ b है, a से b होने में x चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, x चेंज हो रहा है, ये ओरिजिनल नंबर है। तो चेंज परसेंट कैसे निकालते हैं बताइए। तो हमने कहा है कि x लिख दीजिए, जो चेंज हुआ है उसको लिखिए, इंटू 100 कीजिए बाई इनिशियल। यही हमने कई बार बताया है, अभी भी लिख दिया हमने, और इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, तो इंक्रीज परसेंट पूछा है बउआ, क्या लिखेंगे, 20 इंटू 100 बट इनिशियल क्या है, 80 था ना पहले, कट जाएगा 4 बार में, कट जाएगा 25 बार में, कितना आ गया, 25% आ गया, 25%। आपको क्या लगता है, नहीं बनेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है अगला, क्या है, इफ़ 75% ऑफ ए नंबर इज 150, व्हाट इज द नंबर। पता नहीं नंबर कितना है, उस नंबर का 75% क्या है, 75% 150 के बराबर है, तो नंबर कितना है तो पूछ रहा है। तो लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स का 75% कितना है आपका, कितना है, 50 है। क्या हो गया आपका, देखिए 150। अब आप देख पा रहे हैं कि कटा लीजिए ना, 25 3 जा 25, 24 25 4 जा 100, तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 150 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो x इक्वल टू क्या होगा, 150 इंटू 4, 150 इंटू 4 बाई 100 कट जाएगा, तो कितना होगा, 50 होगा। कितना हो गया, 200। 200 कोई नंबर है, उसका 75% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 150 आ जाएगा। चलिए तो 16 क्वेश्चन सोल्व होगा। आइए देखिए 17, 18, 19, 20 क्या है, कुछ तो अलग है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। 17 नंबर क्वेश्चन कर है, द प्राइस ऑफ
ए प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड बाई 10% फ्रॉम 900। कितना आसान क्वेश्चन है। 900 रुपया, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, समझ रहे ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, इसका कॉस्ट कितना है, तो 900 रुपया है, 900 रुपया है। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना, 10% घट जा रहा है। तो अब जो है उसका नया प्राइस कितना होगा, कितना में बेचारा वो रखेगा लास्ट में अपना प्राइस, है ना। चलिए, बेचारा मत कहिए, यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ पे समझिए क्या लिखेंगे कि इनिशियल प्राइस, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में इनिशियल मैंने शुरुआत का इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू कितना है बताइए, 900 रुपया है। इसलिए डिक्रीज कितना हो, रिड्यूस्ड अमाउंट कितना घटा है, तो 900 रुपया का कितना, 10%, 10/100, 90 रुपया घट गया है। तो इसलिए न्यू प्राइस कितना होगा, तो बोलिए 900 रुपया में से कितना घटाएंगे, 90 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 810 रुपया हो जाएगा, 810 रुपया। समझ गए, ये रहा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 15% ऑफ 600 प्लस 20% ऑफ 500। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, 15% ऑफ 600, तो 600 का 15% प्लस 20% ऑफ 500, तो 500 का 20% कितना होगा, कटा दीजिए। तो 15 छक 90 और 25 जा 100, 190। ऑप्शन में है या नहीं है, सर ऑप्शन में है। कितना बढ़िया है कि 15% ऑफ 600 प्लस दे दिया यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये जो दिया है ना, ये इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे बनाएंगे कि 600 इंटू 15/100, इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया, प्लस दिया हमने, इसको कैसे लिखा हमने, 500 इंटू 20/100 सोल्व किया। लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 50% ऑफ बी, देन बी इज व्हाट % ऑफ ए। ये क्वेश्चन भी है, ए इज 50% ऑफ बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए इज 50% ऑफ बी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि इफ ए इज 50% ऑफ बी, देन व्हाट इज बी %, व्हाट इज द, क्या लिखा है, देन व्हाट इज बी इज व्हाट % ऑफ ए, ए इज 50% ऑफ बी। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब है। चलिए पढ़ते हैं, इफ ए इज 50% ऑफ बी, सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, देन बी इज व्हाट % ऑफ ए। तो ए इज 50% ऑफ बी का मतलब हुआ क्या, b इंटू 50/100 इज इक्वल टू ए। तो ए कितना मिल गया बताइए, कटा दीजिए यहाँ पे 2 से, b/2 मिल गया, b/2 मिल गया, ए का वैल्यू b/2 है। नाउ क्या कर रहे हैं, व्हाट % b इज व्हाट % ऑफ ए, नहीं पता कि b कितना % ऑफ ए का, b कितना % है ए का नहीं पता। तो नाउ a इंटू x/100 इज इक्वल टू बी लिख देंगे यहाँ पे। b ए का वैल्यू कितना है, b/2 है, इंटू x/100 इज इक्वल टू बी। हम लोग चाहें तो यहाँ से यहाँ कटा सकते हैं। तो चलिए x/200 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या होगा, 200 होगा, 200%। बढ़िया क्वेश्चन है, कितना है, बढ़िया क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें कि ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाई 10% बिकम 330, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है जो 10% बढ़ाया जाता है तो 330 मिलता है। तो
वो नंबर क्या होगा। चलिए सोल्यूशन कर देते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स का है ना 10% बढ़ा देंगे तब कितना मिलेगा, 330 मिलेगा। एक्स का 10% बढ़ा दिया, एक्स में जोड़ेंगे मतलब जो नंबर आएगा उसमें जोड़ेंगे तब ना 330 मिलेगा, 330 मिला। तो यहाँ देखिए तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, मत कटाइए काम देगा आपको। यहाँ देखिए 100 इंटू 100 एक्स, तो 110 एक्स बटा 100 इज इक्वल टू 330। चलिए यहाँ देखिए सीधे यहाँ कटा दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 3 कितना होगा, 300 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक क्लास किया। कैसा लग रहा है क्लास, अच्छा से देखिएगा, समझ में आ रहा है लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका।